नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नजीबाबाद में युवा राष्ट्रीय लोकदल द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें युवा राष्ट्रीय लोकदल द्वारा युवा संवाद एवं सदस्यता अभियान चलाया गया। नजीबाबाद के इन्विटेशन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में रुहेलखंड अध्यक्ष श्री सचिन अहलावत ने कहा, राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा हमेशा किसान, पिछड़ा, गरीब व मजदूर छात्र को इंसाफ दिलाने की रही है। जहां भी किसान का उत्पीड़न देश में होगा, वहां राष्ट्रीय लोकदल सबसे आगे खड़ी नजर आएगी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह ने हमेशा किसान की आवाज को बुलंद किया था और आज भी जयंत चौधरी किसानों की लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। जनहित के लिए उन्होंने हमेशा आवाज बुलंद की है। आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय लोकदल हो सकता है गठबंधन से 2022 का चुनाव लड़े। उन्होंने गठबंधन को लोकतंत्र का हिस्सा बताया। उन्होंने सभी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आने वाले चुनाव में गठबंधन को मजबूत करने के आदेश दिए। इस मौके पर भारी संख्या में युवा राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष हनी तोमर, आयोजक चौधरी वरुण, पुखराज चौधरी, वसीम सैफी, अदनान शमसी, आफाक सैफी, शकीर सैफी आदि उपस्थित रहे। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? सचिन अहलावत, पद? क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल रुहेलखंड क्षेत्र। अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय लोकदल आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में। क्या रणनीति है लोकदल की? कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है? क्या इसकी रूपरेखा है, बताएंगे आप? देखिए, अभी तक सीटों के बंटवारे के बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। अभी तक राष्ट्रीय लोकदल एक ही मुद्दे को लेकर आज तक, अगर आप राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा देखेंगे, पार्टी का जब से जन्म हुआ है, उसने किसान की, मजदूर की, पिछड़े की, दलित की, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात की है। क्योंकि किसान कोई एक बिरादरी नहीं है, किसान कोई एक जाति नहीं है। किसान बिरादरी में अगर आप देखें तो भारत का 86 से 87% आदमी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसान है। हमारे चौधरी चरण सिंह जी से लेकर चौधरी अजीत सिंह जी से लेकर और आज देश के उभरते हुए नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी ने किसान की जहाँ पर भी मदद हुई, किसान के भले के लिए जो उत्थान के लिए कार्य हुए, पार्टी ने समय समय पर की। तो किसान वर्ग को लेकर आज भी हमारी पार्टी का स्टैंड है। कहीं भी देश में किसी भी स्तर पर किसान के साथ अन्याय होगा, राष्ट्रीय लोकदल उसकी आवाज़ पहले से बुलंद करती आई है। रही बात सीटों के बंटवारे की लेकर, तो इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। अभी समय भी है, पार्टी का इस बारे में अभी कोई खास फैसला नहीं आया। राष्ट्रीय लोकदल अकेला लड़ेंगे या गठबंधन किसी के साथ? राष्ट्रीय लोकदल का इससे पूर्व भी गठबंधन रहा है। 2019 के चुनाव में आपने देखा, समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन रहा है। गठबंधन लोकतंत्र की एक आवश्यकता भी है और इसका फैसला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। हाँ, संभावना ये है कि अभी जैसे पिछले गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी के साथ रहा है, वो अभी तक बरकरार है। उन परिस्थितियों को देखते हुए, उन समीकरणों को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में ये जनता चाहती है, कार्यकर्ता चाहता है कि दोनों पार्टी एक साथ आकर चुनाव लड़े। तो संभावना है कि दोनों पार्टी एक साथ आकर चुनाव लड़ेंगे। अध्यक्ष जी, बॉर्डर पे किसान परेशान है, राष्ट्रीय लोकदल की क्या रणनीति है उन किसानों को लेकर? बॉर्डर पे किसान नहीं परेशान है, मेरा तो ये मानना है कि पूरे देश में आज किसान परेशान है। जिन आंकड़ों के आधार पर हम ये पता लगाया करते थे कि किसान की क्या स्थिति है, उन आंकड़ों को सरकार ने जारी करना बंद कर दिया। आरटीआई का अधिकार है, बेरोजगारी के आंकड़े इन्होंने देने बंद कर दिए, किसान की आत्महत्या के आंकड़े इन्होंने देने बंद कर दिए, किसान कितने भारी कर्ज में है ये इन्होंने बताना बंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात, आज ये कह रहे थे 2022 में आय दुगनी कर देंगे किसानों की। इनका ही बयान है, मेरा बयान नहीं है। तो 2022 के 6 महीने रह गए, आप एक भी किसान से पूछ लीजिए कि क्या उसकी आय दुगनी हुई। 325 का गन्ने का रेट इन्होंने 4 साल पहले जो था, आज तक उसमें 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं करी। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या डीजल के, गैस के जो सरकार अपने दाम दिन प्रतिदिन बढ़ाती जा रही है, क्या उन उपकरणों का प्रयोग नहीं होता? 4 साल हो गए, डीजल का रेट 52 रुपये से बढ़कर आज 93 रुपये के करीब पहुंच गया है। लगभग दुगना तो डीजल हुआ है, मजदूरी दुगनी हुई है। इन्हें 50 किलो के कट्टे यूरिया पे इन्होंने 5 किलो का वजन कम कर दिया, 45 किलो हो गया। तो जब हमारा दूध नहीं बिक रहा सही रेट में, आप देखिए आवारा पशु हमारी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दुगनी आय कहाँ से होगी? ये जुमला था और इनके जुमले ही, इनके पास कोई रणनीति किसानों के लिए नहीं है। 2022 के चुनाव में क्या उम्मीद है जनता से आप? 2022 के चुनाव में मेरा तो ये मानना है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो हवा लहर यहाँ से बनती हुई नज़र आ रही है, वो पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी। और इनकी सरकार 2014 में मुजफ्फरनगर दंगे में आई थी, पश्चिमी यूपी से लहर बनी थी, वही लहर मुझे आज इनके विपक्ष में नज़र आ रही है। और पूरे उत्तर प्रदेश में
ये 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे। इस बार पूर्ण रूप से राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के साथ सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।